देखिए, कोई भी सरकार चलाने के लिए मदारी आता है। मदारी डमरू जब बजाता है तो अपना जाल फेंकता है। तो ये नमस्कार, मैं हूं अशरफ अली और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। चुनाव विशेष का कार्यक्रम इस वक्त 317 विधानसभा के भोतियाई गांव में है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार प्रदेश में कुछ बदलाव होगा, सरकार बदलेगी या पुरानी सरकार रहेगी। तो आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाहिद अली रैनी है जी। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किस तरह की सरकार चुनने के लिए लोग चाहते हैं? आइए मेरे पास आइए। हाँ बताइए। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार बदलाव चाह रही है। बदलाव में जैसे सभी पार्टियां हैं, मगर इस बार लोगों ने अपने मन बना लिया है कि एसपी की सरकार बने तो बेहतर रहेगा। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी। अच्छा। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गया, मगर देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक सुकून और चैन की नींद लोग नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनी तो ज़्यादातर जनता के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, इसके पहले की जो सरकारें हैं क्या उसमें जनता चैन से नहीं सो रही थी? इसके पहले जो सरकार थी, देश छोड़ के एक सफ़ेद अंग्रेज चले गए, मगर ये काला अंग्रेज ये छाप करके पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। किस तरह की तबाही देखने को मिली है? लोगों को चैन, सुकून और भूखमरी और पैदल जो चले हैं अन्य राज्यों से, उसके लिए मैं बहुत दुख में हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना काल में सरकार ने लोगों को, यानी गरीब जो लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको राशन दिया था, बहुत राहत दिया था सरकार। वो तो एक लालीपॉप है। जैसे अंग्रेज लालच दे करके लोगों को तबाह करते थे, उसी तरीके से ये भाजपा सरकार तबाह कर रही है। लोगों को निस्वार्थ खिला करके और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वो राशन देती है। जी। अच्छा, सिर्फ जो पिछली सरकार थी या जो अभी वर्तमान में सरकार है, वो सिर्फ लोगों को परेशान की है, कुछ अच्छा काम नहीं की है? अच्छा काम नहीं की है लोगों को। अच्छा, लोगों को तबाह की है। अखिलेश यादव क्या कुछ ऐसा नया कर देंगे कि आप इतने उतावले हैं? उत्तर प्रदेश में उतना पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं है। कितना पढ़ा लिखा? अखिलेश जैसा? अखिलेश जैसा। अब तक का जितने लीडर आए उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए, कोई ढोंगी आया, कोई भोंगी आया, कोई निसंतानी आया, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत खुशनसीबी है कि जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने हाथ में कमान लिया है। जी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दों को लेकर काफ़ी विवाद चलती थी, इसी पे हिंदुस्तान की राजनीति चलती थी। और एक सबसे बढ़िया काम ये हुआ भाजपा की सरकार में कि राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया, राम मंदिर मिल गया। इस पे क्या करेंगे? इस पे ये है कि देखिए, कोई भी सरकार चलाने के लिए मदारी आता है। मदारी डमरू जब बजाता है तो अपना जाल फेंकता है। तो ये बहुत बड़ा जाल था भाजपा सरकार की, ये बहुत बड़ा जाल था। एक मंदिर बनाने से क्या होगा? हमारी तो सोच है कि पूरे इंडिया को मंदिर बना दे, लोगों के अंदर में मंदिर बना दे। ये मेरी सोच है। अच्छा, ये आपकी सोच है? सरकार तो आपकी बन नहीं रही है। सरकार 100% समाजवादी की बनेगी, ये मेरा दावा है। अच्छा, इस बार 317 विधानसभा के प्रत्याशी हैं सुशील टिबड़वाल समाजवादी पार्टी से। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? वो तो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। अब तक का 317 का सबसे अच्छा प्रत्याशी सुशील टिबड़वाल उभर के आए हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि वो अपनी भारी बहुमत से इस 317 से वो जीत के जाएं और अखिलेश सिंह के हाथों को मजबूत करें। और आर.के. मिश्रा जो बागी हुए हैं समाजवादी पार्टी से, काफ़ी कयास लगाया जा रहा था कि टिकट उनको मिलेगा, टिकट नहीं मिला, बागी, वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं समाजवादी पार्टी को? कुछ नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि 317 विधानसभा के ये आज से नहीं, आदि से कोई भी विधायक आया है तो 317 विधानसभा के क्षेत्र के लोग के विधायक आए हैं, बाहरी कोई नहीं आया। और यहाँ 317 के कोई बाहरी विधायक पसंद नहीं करता, क्योंकि जगदीश लाल टेस्ट बिगाड़ चुके हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए। आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं। आपको भी धन्यवाद। आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं और ये जानते हैं कि जो जनादेश है भोतियाई गांव में किसके साथ है। चाचा, क्या नाम है आपका? रामबली। रामबली। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौने पार्टी का माहौल बा, के जीता था?
हे मालिक हाँ। हमारे करे मतलब हाँ। जे केहू जीता देश का बढ़िया स्वतंत्र बनावे। अच्छा, कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। सर हमसे नहीं। क्या नाम है भैया आपका? शंभू। हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में केकर सरकार बनी? जिसका सरकार चल रही है, अच्छा, यानी यानी कपड़ा आपका देख के लगता है कि आप कपड़ा योगी नहीं, योगी कर देखिए रहे हैं। सर, बहुत बढ़िया। देखिए सर, हम बता रहे बताइए हैं, बताइए। हमको कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। हाँ। जो परेशानियां है हाँ, सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों से और मिलते हैं हम और बात करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या जनादेश है और किसकी सरकार बनेगी और सिसवा से विधायक कौन बनेगा? देखिए, सिसवा विधानसभा से दो लोगों में एकदम वर्चस्व की लड़ाई है। तिबड़ेवाल जी पहले नंबर पे हैं और प्रेम सागर दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, आपके ग्राम सभा में आने जाने के लिए रोड की जो व्यवस्था है वो कैसी है? पहले तो नहीं था, हाँ। लेकिन वर्तमान टाइम में सड़कें बन रही हैं। बन रही है। ये युवा हैं और युवा से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और सिसवा विधानसभा से कौन विधायक बनेगा? हम मोदी को वोट देंगे। हाँ। बाकी किसी को नहीं क्या जानते है, हैं। कुछ मोदी को क्यों पसंद करते हैं? हाँ, अकाउंट में पैसा आ रहा है हमारे, मोदी को जानते हैं, मोदी हाँ। को पैसा देंगे, हाँ। वोट देंगे उसी को। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। और कोई आपकी ख्वाहिश? सिर्फ पैसा मिलेगा आप वोट दे देंगे? नहीं, हाँ बहुत राशन पतारी सब कुछ तो मिल रहा हाँ, है। उधर कैमरे की तरफ देख के बोलिए। हाँ हाँ, ठीक राशन है, पतारा ठीक है, सब ठीक है। कुछ दे रहा है कुछ लोगों से मोदी। और हम बात करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बच चुका है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनाव के माहौल में गर्मी बढ़ रही है। दो चरण का चुनाव हो चुका है। इस समय हम हैं भोतियाई ग्राम सभा में, जो 317 विधानसभा के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, खासकर सिसवा का विधायक कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ चौधरी। हाँ, चौधरी जी, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? हम लोग तो मनो बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, और यहाँ से विधायक कौन होना चाहिए? जिसको टिकट मिला है भाई वही होंगे। उस युवा हैं, युवाओं से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए और यहाँ से विधायक कौन है। यहाँ से तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी। हाँ, हम लोग तो शुरू से ही बीजेपी वाले नहीं, हैं। शुरू से बीजेपी और पहले बीजेपी से मतलब नहीं है। मुद्दा क्या होगा चुनाव में और क्या मुद्दा क्या होना चाहिए ये बताइए। आप युवा हैं, हाँ बताइए। मुद्दा मान लीजिए हम लोग तो वैसे बेरोजगार हैं। हाँ तो मान लीजिए नौकरी होना चाहिए। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार रही है, आप उसके समर्थक भी रहे हैं। आपके लिए सरकार ने ऐसा क्या किया है कि आप उसको से प्रभावित हैं और फिर चाहते हैं कि सरकार दोबारा जैसे बने? मान लीजिए गांव में भी बहुत सारे काम हैं, रोड बने हैं। हाँ, हाँ, मुफ्त में राशन मिलना जी, गैस मिला है। हाँ, आवास मिला है जी, बहुत सारी हाँ। चीज़ें हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं भोतियाई गांव में प्रवेश किया हूँ, एंट्री किया हूँ, वहाँ से भोतियाई गांव की स्थिति ये है कि अगर आपके पास 4 व्हीलर हो और थोड़ी सी बड़ी गाड़ी हो तो इस गांव में घुस नहीं सकती है। गांव की हालत बहुत ही ख़राब है। आज़ादी के 70-75 साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस गांव की जो हालत है बद से बदतर है। आगे हम आपको दिखाएंगे भी। कुछ लोगों से और हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा में क्या माहौल है और किसकी सरकार बनेगी। श्रीमान जी, इस साल तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हाँ। और उसके विकास हाँ। और सुशासन से, जी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार से। हाँ। ठीक है, विकास पे कुछ का बता हाँ, दीजिए। विकास पे ही मैं बात कर रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि विकास का मामला में देख लीजिए, जी। रोड का मामला, यातायात देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, जल की व्यवस्था देख लीजिए, क्या नाम है, लोगों के राशन की व्यवस्था देख लीजिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, ये जो भोतियाई का मैं सड़क का बात बताया हूँ, यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई बताना चाहेगा? स्थानीय लोग जिम्मेदार है श्रीमान जी। स्थानीय। स्थानीय जैसे ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो है, हाँ। ये स्थानीय लोग जिम्मेदारी नहीं कि सरकार जिम्मेदार है। हाँ। सरकार हर जगह का नाम है सीसी कैमरा नहीं लगाई हुई है जी, जी। कि हर जगह का विकास का। मैं अलग मुद्दा पूछा हूँ, ये मुद्दा पूछा हूँ। हाँ, क्योंकि गांव का माहौल देखने से इतना माहौल का मतलब मेरे यहाँ से रोड और यहाँ की नालियों को देख कर मैं कह रहा हूँ बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसका जिम्मेदार कौन है?
यह व्यवस्था है या ग्रामीण जो है स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है ये। जैसे प्रधान हुए, से क्या नाम है, जिला पंचायत सदस्य हुए, और माननीय विधायक जी भी जिम्मेदारी है। माननीय विधायक जी भी की जिम्मेदारी है कि वह जो है भोतियानी गाँव के रोड नाली वो व्यवस्था देखें। तो पिछली बार तो भाजपा के विधायक थे यहाँ से। जी हाँ जी। तो उन्होंने कुछ किया नहीं। कुछ किया तो बहुत किए, लेकिन स्थानीय लोग पैसा ही खा लिए होंगे, या तो स्थानीय लोग पैसा खा लिए होंगे। अब लोगों के पास जानकारी तो है ना कि नाली का पैसा कहाँ गया। बसते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बननी चाहिए, इससे अच्छा सुशासन कोई नहीं दे सकता है। आइए, एक महिला मिल गई हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और सिसवा से विधायक कौन बनेगा। जबकि सिसवा से सिटिंग विधायक प्रेम सागर पटेल हैं। तो चाची, एजक विधायक के है अब हम पवनी अलबनी नहीं जन बगैर जो है प्रेम सागर पटेल बना है। कुछ कार नहीं है कर, कहीं नहीं है कार कर। आप दूसरे जगह से पहुनी आयल बनी या मेहमान आई हैं, लेकिन आप 317 मतलब उन्हीं के विधानसभा से हैं। हाँ। तो क्या कह रही हैं आप? कुछ कह रही थी आप? मधुबलियों में से कहीं हम जहाँ मन उनकर थी बा, कहीं कोनो कार नहीं है कर, जाता ही नहीं बना। अब वोट आयल बा तो अब जाई है। अच्छा, के वोटवा तब दियाई? अब जो बढ़िया कार करियो के दियाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रब्बुल अंसारी। हाँ, रब्बुल अंसारी जी, कुछ कह रहे थे आप। बात ऐसा है कि हमारे गांव में क्या नाम, नाली और सड़क और पानी का भी 3 चीज का बहुत यानी असुविधा महसूस हो रहा है। बच्चों का क्या नाम है कि भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ से सब यहाँ बच्चे जाते हैं, उधर से कहीं कीचड़ से होकर के आते हैं। इधर क्या नाम है कि दुर्गौलिया साइड में निकलते हैं, वो भी रूट टूट गया है। यानी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग क्या नाम है कि सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन किस आधार पे इस बार हम लोग चुने कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो आप ही को चुनना है, क्या कहना चाहेंगे? चुनना हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि नोट तो ले रही है, अब दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन क्या नाम है कि जब जीत जा रहे हैं तो फिर आइंदा नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। इसी के लिए तो मत का प्रयोग करना है कि स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार चुननी है। अब जैसे हमारे विधायक थे, क्या नाम था इनका? प्रेम सागर पटेल यहाँ के विधायक हैं। हाँ। लेकिन वैसी जब चुनाव था तभी आए, और आज तक भी इस 4-5 गांव के एरिया है इधर, लेकिन कभी भी क्या नाम है कि वो इधर देखे नहीं। नाली का सुविधा देख रहे हैं, सड़क आप चलिए दिखा रहे हैं कि पूरे सड़क की पानी जा रही है सड़क में। है वहाँ पर क्या नाम है कि किसी दिन दुर्घटना हो सकता है ये रोड पे। वो भी अभी। आइए, कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिसवा विधानसभा में क्या माहौल है और विधायक कौन होगा और उत्तर प्रदेश में सरकार किनकी बनेगी। अब इसके लिए तो हम लोग नहीं कुछ बचा सकते हैं। वोटर हैं? हाँ, वोटर तो ही है। ठीक है। आपके गांव में विकास का काम हुआ है? विकास क्या देखिए, हम लोग पानी फेंकते हैं, आपके सामने देखिए, पूरा पानी फेंकते हैं। आप यहाँ कैमरा लेकर आइए, दिखाइए, हम दिखा रहे हैं। पानी फेंकते आप यहाँ पे नाली नहीं है, नालियों की सुविधा नहीं है। पूरा गांव एक तरह से डंपिंग यार्ड की तरह दिख रहा है। आप गंदगी देख सकते हैं, आप गंदगी देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा तो है लेकिन एकदम अव्यवस्थित है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। गांव की हालत बहुत ही ख़राब है। हाँ, हम इस वक्त ग्राम सभा भोतियाई में हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किसकी सरकार बननी चाहिए और लोगों का मूड क्या है। उसी क्रम में यहाँ के पूर्व प्रधान जलालुद्दीन साहब मिल गए हैं और इसने भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है और किसकी सरकार बननी चाहिए। हाँ, जलालुद्दीन जी। उत्तर प्रदेश में तो मतलब माहौल तो वैसे मोदी जी की सरकार तो अच्छी है। मोदी तो अच्छे हैं। लेकिन बात यह है कि प्रदेश सरकार जो ये जातवाद का भेदभाव करती है वही नहीं सही लग रहा है। और जैसे मुद्दा तो यही है कि मतलब ये किसानों को मतलब उचित दर पर मतलब का खाद मिलनी चाहिए। ये महिलाओं को जैसे ये क्या नाम है सिलेंडर जैसे मुफ्त में दिए, उसी तरह से मुफ्त में दे करके क्या किए कि जो कि फिर वही चूल्हा जल रहा है लकड़िया वाला, और सब 1000 का जैसे 400-500 का था और 1000 हो गया है। तो इसको भी मतलब उनको ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए सिलेंडर दे करके क्या आदमी करेगा जो कि गैस भरने का पैसा ही नहीं रहेगा। जब गैस भरने का मजदूरी आदमी करता है 200-300 पाता है, तो 200-300 में बताइए वो अपना 1000 का गैस कैसे भराएगा। तो उसके भी ऊपर ध्यान देना चाहिए उनको।
और उसके बाद में तो ये खाद पानी है। खाद पानी बताइए, अब 400-500 रुपये बोरी डाई था, अब सीधे 1200, 1400, 1500 हो गया था। अच्छा। इसमें भी किसान परेशान हो गए। हम लोग किसानी ही करते हैं। तो बताइए, जब इतना महंगा अब रहेगा, राशन मान लीजिए राशन दे रहे हैं, राशन तो मुफ्त में मिल रहा है, तो आज 2-4 महीने के लिए राशन दे रहे हैं, तो उससे तो आदमी का उसका वो नहीं हो जाएगा कि चलिए परवरिश हो जाएगा बच्चों का। तो आपके हिसाब से क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार? 2 शब्दों में। सरकार देखिए, किसी की भी सरकार हो, लेकिन महंगाई पर मतलब लगाम दे, महंगाई कम करे, और खाद बिजली पानी यही किसानों के लिए चाहिए, इसको कम करे ताकि यहाँ किसान खुशहाल हो जाएं। अच्छा। अपना आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस गांव में आपके द्वारा कोई काम किया गया हो, उसके बारे में अगर जनता को बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्या किया गया आपके द्वारा इस गांव में? हमारे गांव में तो मतलब हमारे होते तो यही है कि मतलब गरीबों का कुछ घर बना है, और ये मतलब घर घर क्या नाम है, शौचालय बनवा दिया हूँ पूरा, मतलब घर घर एक गिन के। अगर जो नहीं बनवाए हैं लोग, उन्हीं का छूटा हुआ है। रोड बहुत खराब है इस गांव की। और रोड खराब है, तो मतलब अभी तो मतलब खराब थी पहले, इसके बहुत पहले आए थे हमारे दरवाजे पर भी आए थे पंकज चौधरी, तो उनसे हम लोग को कहे कि यहाँ से भोथियाई से और ये मतलब सभैया तक मतलब बना, तो पूछे कितना किलोमीटर है, तो हम लोग पूरे गांव वाले बोले कि दूसरा काम अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना बनवा दीजिए। तो बोले कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हो सकता है मतलब देंगे, अगर हो गया तो हो गया। तो 2-3 एप्लीकेशन हम लोग दिए, तो मतलब ये है कि मतलब बन रहा है, अब शुरू हो गया है, काम चालू हो गया है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे थे कि हम पूर्व प्रधान जलालुद्दीन जी से बात कर रहे थे, और हम सबसे महत्वपूर्ण इस गांव की बात करना चाह रहे हैं, विधानसभा चुनाव को पीछे छोड़कर, कि इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नाली, रोड। इसका जिम्मेदार पूर्व के यहाँ के जो पदाधिकारी रहे हैं वो भी हैं, और वर्तमान में जो हैं वो तो इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदार हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ के जो भी प्रधान हैं वो उनसे मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। अगर मिलेंगे तो उनसे ये जानने का ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस गांव को विकसित कब करेंगे और इस गांव का कल्याण कब होगा। तो आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।